अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। इंडियन नेवी के मिग 29 के एयरक्राफ्ट को लेकर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ मंजर-ए-आम पर आई है। वह कुछ यूँ है कि इंडियन मिलिट्री के मिग 29 एयरक्राफ्ट और स्पेशली इंडियन नेवी के मिग 29 के उनके रडार्स को लेकर कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हो चुके हैं और इनको लीक जिस ग्रुप ने किया है उस हैकर ग्रुप का नाम है ब्लैक मिरर। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं उनसे पता चलता है कि इंडियन मिलिट्री के ये जो मिग 29 एयरक्राफ्ट हैं, खास तौर पर इंडियन नेवी के मिग 29 के और इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 यूपीजी एयरक्राफ्ट, इनके रडार्स कई सालों से बहुत ही ज्यादा इंटेंस फेलियर्स का शिकार रहे हैं। यहाँ तक कि हर 60 घंटे ऑपरेशनल फ्लाइट के बाद ज़ूक एमई रडार में कोई ना कोई फेलियर आ जाता है। या तो ये रडार सिस्टम इनकी स्क्रीन हैंग होना शुरू हो जाती है, या ये ओवरहीट होना शुरू हो जाते हैं, या ये टारगेट का एजीमुथ या एंगल डिफरेंट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है जो कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 एयरक्राफ्ट में इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है। और सिर्फ ये मसला इंडियन मिलिट्री सर्विसेज तक नहीं रुकता, जो रशियन मिलिट्री भी इन एयरक्राफ्ट को यूज कर रही है, जिनमें ये रशियन नेवी आती है, रशियन एयरफोर्स आती है, उनके एयरक्राफ्ट में भी सेम यही इशू है, क्योंकि ज़ूक एमई रडार तो उनके जहाजों में भी लगा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता दूं तो 52 मिग 29 यूपीजी एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और 40 से 45 के दरमियान मिग 29 के एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। इंडियन नेवल एयर आर्म के पास सिर्फ ये मिग 29 के एयरक्राफ्ट ही मौजूद हैं जो उनकी बैकबोन है, और ये उन्हें डिप्लॉय करते हैं अपने आईएनएस विक्रांत पर, और इससे पहले ये डिप्लॉयड रहे हैं आईएनएस विक्रमादित्य पर, जो कि दोनों इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट करियर्स हैं। मिग 29 एयरक्राफ्ट एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो कि ज़ूक एमई पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार को यूज करता है। अब पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार मल्टीपल एंटीनास को यूज करता है जो कि रेडियो वेव्स को अपने टारगेट की तरफ थ्रो करते हैं, लेकिन इसमें रिसीवर सेम होता है। तो जब मल्टीपल एंटीनास रेडियो वेव्स को खारिज कर रहे हैं लेकिन उनको रिसीव करने वाला रिसीवर या रिसीव करने वाला एंटीना सेम है, तो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स में ये इशू आ जाता है कि ये बहुत जल्द ओवरहीट कर जाते हैं, और जब ये ओवरहीट करते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस में इशू आता है। लेकिन दुनिया में बाकी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स भी हैं, तो इनको कूल करने का मैकेनिज्म होता है। लेकिन इंडियन मिग 29 के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले ज़ूक एमई रडार, इनकी परफॉर्मेंस 2006 के इरा से ही इंतहाई ज्यादा पुअर है, और इन लीक डॉक्यूमेंट्स में खुद इंडियन मिलिट्री सर्विसेज में भी बारहा ये शिकायत की जाती रही है कि इंडियन मिग 29 एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा फेलियर्स का शिकार हो रहे हैं, इनके मल्टीपल क्रैशेस भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि मई 2025 में होने वाले इन क्रैशेस में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स का एक मिग 29 यूपीजी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया था, और इसका मलबा रामबन के एरिया में गिरा था इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और उसका मलबा आप यहाँ देख सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के मिग 29 से भी ज्यादा इशू आ रहा है यहाँ पर इंडियन नेवी के मिग 29 के एयरक्राफ्ट में। अब उनमें ज्यादा इशू क्यों आ रहा है उसकी भी कुछ रीजन है। जो नेवल वेरिएंट होते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के, वो ज्यादा फटीग का शिकार होते हैं, और अगर खासतौर पर इंडियन नेवी के मिग 29 के एयरक्राफ्ट की बात करूं तो इन्होंने जब फ्लाइट का आगाज करना होता है तो ये फुल फ्यूल के साथ नहीं उड़ सकते, ये फुल वेपन पेलोड के साथ नहीं उड़ सकते, क्योंकि इन्होंने की जंप के थ्रू या एक एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ करना है। तो वहां अगर आप बहुत ही ज्यादा वेट पहले ही कैरी कर रहे हैं तो आप स्मूथ टेक ऑफ नहीं कर सकते। इसी दौरान इनके रडार्स को लेकर भी ये इंकशाफ हुआ है कि इस ज़ूक एमई रडार में मीन टाइम बिटवीन फेलियर 150 फ्लाइट आवर्स का है, यानी कि हर 150 घंटे उड़ने के बाद एवरेज ज़ूक एमई रडार में कोई बड़ा फेलियर आ जाता है, जबकि जो नॉर्मल एक रडार में मीन टाइम फेलियर का रेट है वो 1000 आवर्स से ज्यादा होता है। और यही रेट पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16, GF-17 और जेटन-सी के रडार्स में भी है, और इंडियन एयरफोर्स के बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट के रडार्स में भी है। लेकिन इंडियन नेवी के पास और इंडियन एयरफोर्स के पास जो मिग 29 एयरक्राफ्ट हैं, उन पर ये जो ज़ूक एमई रडार लगा हुआ है, इसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर रेट इंतहाई ज्यादा पुअर है, यानी कि एक नॉर्मल रडार से 7 से 8 गुना ज्यादा पुअर इसका रेशो है, जिसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस भी आपको जल्दी करनी पड़ती है, इसकी लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है इंडियन नेवी को, और मिशन रेडीनेस में बहुत ज्यादा इशू आते हैं। अगर एक ऐसा रडार है जो सिर्फ 150 घंटे फ्लाइट के बाद इसमें फेलियर्स आ रहे हैं, तो उसे किसी भी लंबी बैटल में या लंबे ऑपरेशनल मिशन में डिप्लॉय रखना, ये ना तो वो उस मुल्क की नेवी चाहेगी, कोई भी मिलिट्री सर्विस हो जिसके साथ वो एयरक्राफ्ट है,
और ना ही वो पायलट चाहेगा कि उसके साथ ऐसा एयरक्राफ्ट हो जिसमें ये सीरीज इशू आ रहे हैं। और इस लीक्ड रिपोर्ट में ये चीज का इंकशाफ भी हुआ है कि हाई रैंक अथॉरिटीज, जिसमें इवन रशियन अथॉरिटीज भी आती हैं और इंडियन अथॉरिटीज भी आती हैं, वो इसके फाल्सिफाइड मॉड्यूल्स को प्रेजेंट करके और मैनिपुलेटिव स्टैट्स को शो करके ये दिखाते रहे हैं अभी तक कि सब चीजें नॉर्मल है। बट ब्लैक मिरर के नाम से इस हैकर ग्रुप ने अब इस सारी चीज को रिवील कर दिया है। जो इससे पहले फेक स्टैट्स दिखा के ये शो किया जाता था कि MiG-29 कोई बहुत तोप चीज है, अब उसके रडार का कंप्लीटली भांडा फूट चुका है। और इस ज़ुक एमी रडार की जो मैक्सिमम रेंज है वो है भी 120 किलोमीटर, और ये अपग्रेड करने के बाद ये रडार लगाया गया था। और 120 किलोमीटर रेंज पाकिस्तान एयरफोर्स के पुराने GF-17 ब्लॉक 1 के रडार की है, KLJ-7V2 आई बिलीव रडार था। सो कहने का मकसद ये है कि इंडिया ने ये ज़ुक एमी रडार अपग्रेड्स के बाद MiG-29 पर लगाया था, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस भी बिलो एवरेज से भी ज्यादा पुअर है। सो आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया अब इसके काउंटर में क्या करेगा। यही वजह है कि इंडिया इस वक्त राफेल M की तरफ रश कर रहा है, जल्द से जल्द चाहता है कि वो एयरक्राफ्ट इनकी सर्विस में आ जाए। और करंट जो MiG-29 है इनकी कोई खास कैपेबिलिटी नहीं है, और इनकी कैपेबिलिटी हम ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान देख चुके हैं कि जब इंडिया ने इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ पिच करने की कोशिश की थी तो एक MiG-29 UPG भी रगड़ा गया था। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।